आज नक्सलवाद पर बहुत बड़ा अपडेट है। आज बहुत बड़ा अपडेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिडमा का सुरक्षित ठिकाना जवानों ने ढूंढ लिया है। इस देश का सबसे खूंखार नक्सली, इस देश का सबसे बड़ा नाम, जो नक्सलियों का सबसे बड़ा सरगना है, उसका नाम है हिडमा। हिडमा के ठिकाने को सुरक्षा बलों ने ढूंढ लिया। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हिडमा के छिपने का गुप्त ठिकाना नष्ट हो रहा। फोर्स लैपटॉप चलाने वाले नक्सलियों तक पहुंच रही है और लगातार कार्रवाई से नक्सली युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। सोचिए, हिडमा जैसा खतरनाक नक्सली कहां छिपता है? कौन सा वो सुरंग है? नक्सली लैपटॉप कैसे चलाते हैं? तस्वीरों को देखिए। ये चारों तस्वीरें नक्सलवाद के खात्मे की। पहली तस्वीर नक्सलियों के बंकर की है। खूंखार नक्सली कमांडर हिडमा के बंकर को जवानों ने कब्जे में ले लिया। इससे पहले भी नक्सलियों के अंडरग्राउंड बंकर मिले हैं, लेकिन पहली बार सीमेंट और ईंट से बना बंकर सामने आया है, यानी जंगल के बीच में नक्सलियों का सबसे महफूज ठिकाना। दूसरी तस्वीर नक्सलियों के सरेंडर की है। नई समर्पण नीति के तहत पहला गांव नक्सल मुक्त हो गया, जिसके बाद गांव को 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री और विजय शर्मा गृह मंत्री ने ऐलान किया था। तीसरी तस्वीर नक्सलियों से बरामद सामान की, जिसमें 6 लाख रुपए कैश और 11 लैपटॉप जवानों ने कब्जे में लिया है। चौथी तस्वीर नक्सलियों की लेटर की। ताबड़तोड़ कार्रवाई से डरकर नक्सलियों ने 1 महीने के अंदर तीसरी बार 1 महीने, 3 साल में नहीं होता था जो वो 1 महीने में तीसरी बार हुआ है। हुआ क्या है? युद्ध विराम की अपील की है। किसने? खूंखार नक्सली। पूरा मामला आपको मैं संक्षिप्त में इन 4 तस्वीरों के सहारे बता दिया, लेकिन शुरुआत करते हैं नक्सलियों के बंकर से। यह तस्वीर नक्सलियों के सबसे मजबूत अंडरग्राउंड सुरंग की है। बटालियन नंबर 1 के नक्सलियों ने सुकमा और बीजापुर जिले के बॉर्डर पर इस सुरंग को बनाया था, जो नक्सलियों का कोर जोन माना जाता है। कंक्रीट से बने इस पक्के बंकर में हिडमा जैसे खूंखार नक्सली छिपते थे, ताकि बिना ड्रोन की नजर में आए नक्सलियों के बड़े लीडर जवानों से बच सके और नक्सल गतिविधियों का ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। लेकिन जवानों ने आज नक्सलियों के इस महफूज ठिकाने को तबाह कर दिया। इसको लेकर बस्तर आईजी ने कुछ जानकारी दी है। पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। सुनिए। अपराध को एक छुपाव करने के लिए जगह ढूंढने के दृष्टिकोण से महोदय द्वारा कई पहाड़ी में इधर उधर बंकर जैसा नेचुरली जो मिल रहा है, या उसके अलावा जो निर्माण कर भी बंकर का आड़ लेने के लिए उनके द्वारा प्रयास की जा रही थी। अपना डंप फायर को भी उसी में स्टोर करने के लिए भी उनके द्वारा प्रयास की जा रही थी, लेकिन इन सब प्रयास में सफल नहीं होगा। यदि वो पाताल में भी छुपे रहेगा, उसके बाद भी सुरक्षा बल द्वारा उन जगह तक जाकर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। बंकर तबाह होने के साथ नक्सलियों को 2 और बड़ा नुकसान हुआ है, ये भी जान लीजिए। नारायणपुर जिले में जवान नक्सल विरोधी अभियान पर निकले थे। इसी दौरान अबू झमाड़ के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ होती है। जवानों के सामने नक्सली टिक नहीं सके और मैदान छोड़कर भाग निकले। जब मौके पर सर्चिंग की गई तो जवानों को 6 लाख रुपए कैश मिला। साथ ही 11 लैपटॉप समेत विस्फोटक सामग्री भी जवानों के हाथ लगी। सोचिए, आप क्या सोचते होंगे जब नक्सलवाद की बात होती है, नक्सलियों की बात होती है, तो आप क्या सोचते होंगे? आप सोचते होंगे ना कि ये तो जंगल में रहते हैं, कितनी मुसीबत में रहते होंगे, कितने परेशान होते होंगे। 11 लैपटॉप मिले। लैपटॉप कौन चलाता है? इंजीनियर चलाता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति चलाता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि गांव वालों को केवल हथियार बनाकर पढ़े लिखे लोग कैसे नक्सलवाद के सरगना बने हुए हैं, इसका सबूत भी नारायणपुर में मिला। दूसरी तरफ सुकमा जिले में बड़े सेट्टी पंचायत के 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनके सरेंडर से ये गांव नक्सल मुक्त हो गया, क्योंकि इस गांव में आखिरी यही 11 नक्सली बचे हुए थे, जो आज मुख्यधारा में लौट आए। अब इस गांव को विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसको लेकर क्या कह रहे हैं नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार और सुकमा एसपी किरण चौहान? सुनिए।
पास नक्सलियों के बड़े लीडर्स की सूचना पे टीम्स निकली थी और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद नक्सली भागने में सफल हुए, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डेरा और दम से बहुत सारी सामग्री मिली है। सामग्री की क्वांटिटी और क्वालिटी, क्या चीज़ें हैं और किस तरह की चीज़ें हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनको किस रैंक किस तरह के नक्सली रहे होंगे। वहाँ पे हमें 11 लैपटॉप मिले हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन के डिवाइसेस मिले हैं, 6 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। नक्सलियों द्वारा जो उनकी विचारधारा है, नक्सलियों की वो जो खोखली विचारधारा से तंग होकर आज आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद नक्सलियों को कौशल्य विकास और अन्य जो शासन की योजना है और आत्मसमर्पण नीति के लाभ है उसके तहत उनको लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा नक्सल ग्राम पंचायत मुक्त सदस्य नाम की भी योजना अब नई आत्मसमर्पण पॉलिसी में आई है, उसके अंतर्गत भी इसमें सरेंडर किया जा रहा है। जवानों ने नक्सलियों को भारी आर्थिक और रणनीतिक क्षति पहुंचाई है, जिससे नक्सलवाद सिमट रहा है। इससे डरकर नक्सलियों ने एक बार फिर युद्ध विराम की अपील की। नक्सलियों के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रुपेश ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि दोनों तरफ से 1 महीने का युद्ध विराम हो। अच्छा भाई साहब, माने 1 महीने का चाहते हैं दोनों तरफ से कि हम भी रुक जाते हैं, हम भी रुक जाते हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 1 महीने का युद्ध विराम, जिससे नक्सल संगठन स्थायी समाधान के लिए आगे बढ़े। एंटी नक्सल अभियान के तहत जवानों को लगातार कामयाबी मिली है। इसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को फिर दोहराया है और नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। गृह मंत्री विजय शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। 11 वो हैं जो एलवद पंचायत के अंतर्गत जो हमारी योजना है उसके अंतर्गत वो उन्होंने अपने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत में अब कोई भी माओवाद का सदस्य नहीं है। प्रस्ताव भी आ जाता है तो कहे अनुसार जो कार्य हैं पंचायत को देने के 1 करोड़ के कार्य वो तुरंत ही दिए जाएंगे। बस्तर ओलंपिक हुआ था, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ आप मुख्यधारा में आए। जो बस्तर पंडुम हुआ उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं आग्रह करता हूँ कि आप मुख्यधारा में आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया हुआ है। अनेक चीज़ें होती रहती हैं, कहीं कॉल आता है, कोई फॉल्स कॉल होता है कि हम भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है भाई, कोई ऑथेंटिक कुछ हो तो बात किया जाए। इससे पता चलता है कि नक्सलियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। 1 महीने की मोहलत मत मांगिए, क्योंकि 1 साल खत्म होने को है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अमित शाह तो हर दिन कह रहे हैं मार्च 2026।